से हिमालय सर्व दक्षिणम तक भारत नाम भारत है, हमारा भारतवर्ष जो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र और इस देश में रहने वाले हम सब भारतीय रहते हैं। नमस्कार। यहाँ उपस्थित महाअनुभव और शिक्षक, मैं आदित्य तोमर दिल्ली से आप सभी के सामने हिंदी 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधारित भाषा घोषित किया था। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधारित भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधारित भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को मंजूरी दी गई। हिंदी को आधारित भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के दिन को हिंदी हमारे स्वाभिमान और गर्व की भाषा है और हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन समुद्र और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। वह दुनिया भर हमें सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। इतिहास भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1959 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में हिंदी भाषा सबसे आसान भाषा है पूरे देश में। पूरे जितने भी 3,000 से ज़्यादा भाषा पूरे देश में मिल जाती है, सबसे आसान भाषा हिंदी है। क्योंकि हिंदी भाषा सबसे आसान है कि हम अपने विचारों को सभी के सामने, सभी नागरिक के सामने आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो उस बच्चे को उस बात को बच्चा भी आसानी से समझ लेगा और बड़े भी आसानी से समझ लेंगे। हिंदी इसलिए आसान है और तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। क्योंकि उन्होंने क्या है कि कोविड के बाद ही एकदम बैंकेट हॉल बुक हुए हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं क्योंकि हमारे सर मोदी सरकार ने ये कह दिया था कि एकदम से अगर तुम धीरे धीरे खोलोगे तो एकदम से भगदड़ बच जाएगी। आराम से धीरे धीरे खोलो, आराम से बिल्कुल। और एक फंक्शन में 40 या 35 आदमी से ज्यादा मत बुलाओ, जिससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि जितना काम होगा होटल वाले भी उतने एम्प्लॉय हमें अब बुलाएंगे। ऐसे तो है नहीं कि 40 आदमी और प्रोग्राम है। कि मेरे पापा अल्हम्दुलिल्लाह होटल में काम करते हैं और मुझे पता है उस टाइम पे हमारे घर की कंडीशन क्या थी कि मेरे पापा को ये कह दिया था कि हम तुम्हें 6,000 रुपए बैठ के देंगे, चलो ही देंगे। तो 6,000 जो इंसान पहले 30,000 कमाता था, 35,000 कमाता था, जो अपना खर्चे पूरे करता था, वो आज की डेट में 6,000 में क्या कर लेगा। मैं अभी अमन सर ने ये कहा था कि एकदम से उन्होंने बुला लिया था, लेकिन उन्हें बुलाया था जिनकी जरूरत थी। डिसएग्री करता हूँ शादी वाली बात का। देखो आप भी एग्री करोगे, शादी चाहे वो 400 की हो चाहे 40 की हो, शादी तो हुई ना, कोई रुकावट हुई उसमें। चाहे वो पुलिस वालों ने रोक दी हो, वो भी उस पर वायलेंस के चक्कर में रोकी होगी, ठीक है। शादी तो हुई, चाहे वो 40 में हुई चाहे 400 के बीच में हुई, चाहे वो बैंक्वेट में हुई चाहे कहीं हुई। होटल वालों ने तो रोका नहीं था कि नहीं हमारे होटल में नहीं आना, कोविड है आप सबको। वहाँ पे पूरी RT-PCR जितने भी हुए वो सब उनके टेस्ट अपनी रिपोर्ट लेके जा रहे थे। शादी तो हुई उसमें। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो 400 के लोग थे वो 40 में आके सीमित हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। कि होटल इंडस्ट्री को बहुत घाटा पड़ा इस चीज से। कौन सा होटल डूब गया है, किस होटल को घाटा पड़ा है, कौन सा होटल बंद हो गया, वो मुझे बताइए आप। जी देख होम और जितने भी काम जैसे कि अटेंडेंस और जितने भी ऐसे काम होते थे जो कि डॉक्यूमेंट में हमें करने पड़ते थे, अब वो AI के माध्यम से हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो फिजिकल वर्क है वो फिर भी इंसानों को करना ही पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम में आप ही को कंप्यूटर के सामने बैठकर उससे अपना काम निकलवाना है। माना कि आपका काम उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन कम से कम वर्क फ्रॉम होम के अंदर भी आपको 3 से 4 घंटे तो उसको देने ही पड़ेंगे। AI से इंसानों का काम बहुत ही आसान हो जाता है और
जो काम घंटों में होते थे वो मिनटों में होने लग जाते हैं। जैसे कपड़े धोने में बहुत समय लगता था, अब उसे वॉशिंग मशीन में डाला और मिनटों में काम हो जाता है उससे। कोविड के बाद जो फ़ायदा हुआ है होटल को, जैसे कोविड में काफ़ी सालों तक लॉकडाउन लगा था, मैं पूरे अराउंड वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ मैं। बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे इम्प्रूव करें, कोविड केस कम हुए, तो कुछ चीज़ें जैसे एयरलाइंस भी बंद हो चुकी थी, तो जो घर पे लोग रह रहे थे उस टाइम, तो वो भी मतलब बाहर निकल के मतलब कोविड के टाइम पे भी कई लोग मतलब अपनी ट्रैवलिंग करते रहे। जैसे यहाँ से दिल्ली, कुछ केस ऐसे आए थे कि दिल्ली से अभी दुबई के लिए कुछ चीज़ें को डर था कि हम कोविड होगा, इसलिए होटल खोला था सर। जो तब सर सबकी यही वो मतलब कोशिश थी कि हम घर का ही खाएं और घर पे ही रहें, तो इसलिए सर वो बाहर का ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता था सर। इसलिए होटल इंडस्ट्री उतनी नहीं चली कोविड के बाद, क्योंकि सबको डर था। इसलिए सबकी कोशिश यही थी कि हम घर का ही रहें और घर पे रहें और घर का खाएं, इसलिए सर बाहर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें सर। इसलिए होटल पे थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ा और थोड़ी कम चली सर। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सही कहा है और मोहित सर भी सही कह रहे हैं, बट मैं इनकी बात से नहीं रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में भी इंग्लिश भाषा बोली जा रही है, लेकिन इसमें भी हमारा कसूर है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें हिंदी भाषा बोलने में बहुत कठिनाई आती है। जैसे ऐसे बहुत शब्द हैं, जैसे इम्पोर्टेंट को महत्वपूर्ण वगैरह, ऐसे बहुत शब्द हैं जो हमें हिंदी में नहीं, हाँ हिंदी में बहुत कठिन होते हैं बोलने के लिए, इसलिए हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। और शुरू से हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अगर हम अंग्रेजी सीखेंगे तो हम अच्छे लेवल पे आएंगे, अगर हम हिंदी सीखेंगे तो हमारी ना तो सैलरी बढ़ पाएगी, ना हम ग्रोथ कर पाएंगे, ना दूसरी कंट्री में जा पाएंगे, ना अपना विकास कर पाएंगे।